Hello, bachcho. Let's read the question. The question says assertion. If bob of a simple pendulum is kept in a horizontal electric field, its period of oscillation will remain the same. Reason, if a bob is charged and kept in horizontal electric field, then the time period will decrease. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा कि ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ये हमको दिया जाता है एज 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर ऑफ एल बाय जी। तो यहाँ पे जी क्या है? जी है हमारा नेट डाउनवर्ड एक्सीलरेशन के नेट एक्सीलरेशन हमारा जो लगता है बॉब पेंडुलम के बॉब के ऊपर वो होता है हमारा जी, और एल होता है हमारा लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो अगर हम असर्शन स्टेटमेंट को देखें तो हमें कहा गया कि अगर ये हमारा ऐसा बॉल है और इसके ऊपर हमने क्या लगाया, हमने एक सिंपल पेंडुलम का सिस्टम लिया जिसके पास एक बॉब है। तो ये बॉब क्या कर रहा है? ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो अगर हमें कहा गया है कि ये जो सिस्टम है वो एक स्पेस में है जहां पर हमारा हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ही एग्जिस्ट करता है, तो क्या इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन चेंज होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज कि ये चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बॉडी रखते हैं देन उस बॉडी पर एक फोर्स लगता है। बट ये जो फोर्स लगता है ना, ये हर एक टाइप के बॉडी पे नहीं लगता, ये सिर्फ चार्ज्ड पार्टिकल्स की चार्ज्ड बॉडीज पर ही लगता है। और ये फोर्स कितना होता है? उस बॉडी का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय ई। तो अगर हमारे पास एक इंसुलेटेड बॉडी हो जो कि किसी प्रकार से भी चार्ज ना हो, देन उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ही नहीं लग रहा है तो हमारा जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो सेम रहेगा। तो हमारा असर्शन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में जो रीजन स्टेटमेंट हमें ये कहा गया कि अगर हमारा जो बॉब है सिंपल पेंडुलम का, अगर वो चार्ज किया जाता है तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज करता है। तो अगर हम रीजन स्टेटमेंट देखें तो अगेन हमारे पास सेम है कि ऐसे हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम का बॉब है जो कि ऑसिलेट कर रहा है। तो इसका वेट फोर्स ऐसे mg नीचे लग रहा है, और ये क्योंकि चार्ज्ड है और हम अज्यूम करते हैं कि इस बॉब पे जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल क्यू है, और ये क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है इन अ रीजन ऑफ स्पेस जहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टली एग्जिस्ट करता है ई। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे बॉब पर एक फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई। और ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स क्या होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये फोर्स इस तरफ से होगा F। तो आप देखेंगे कि हमें पता है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी क्या होता है? 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाय जी इफेक्टिव। क्योंकि लेंथ ऑफ द पेंडुलम वो तो कांस्टेंट रहेगा रिगार्डलेस ऑफ वेदर वो चार्ज्ड है कि अनचार्ज्ड है। तो लेकिन जो जो इफेक्टिव है ना, जो नेट एक्सीलरेशन होता है ना हमारे बॉब का, वो अब वारी करेगा। क्यों? क्योंकि एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और एक फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द राइट, तो एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा इस तरह से। तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा तो हम देखते हैं कि जो नेट फोर्स है, जी इफेक्टिव फोर्स है जो हमारे बॉब के ऊपर लग रहा है, वो क्या कर रहा है? वो इंक्रीज कर रहा है। पहले उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लगता था mg फोर्स, बट अब क्या हो रहा है? एक फोर्स, दो फोर्सेस लग रहे हैं जिसका एक रिजल्टेंट आएगा। तो इसको हम ऐसे रिजल्टेंट बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो नेट इफेक्टिव फोर्स है जो हमारे बॉब के ऊपर लग रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, और हम देखते हैं कि t इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय g इफेक्टिव रूट ओवर। इसका मतलब अगर g इफेक्टिव का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या करेगा? वो डिक्रीज करेगा। सो हमारा रीजन स्टेटमेंट भी सही है, बट हमारा रीजन स्टेटमेंट वो हमारे असर्शन स्टेटमेंट को किसी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Hope you understood it well. Best of luck.